दोस्तों नमस्कार। एसके मार्गदर्शन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कुछ जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और वित्त आयोग का उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जो है कि 5 वर्ष के लिए करता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा करना। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 4 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। किसमें? वित्त आयोग में। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह। अब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी जी। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके जो है कि अध्यक्ष एन.के. सिंह जी हैं। वित्त आयोग का उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन जो है कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा कर और जो है कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों। अगला प्रश्न यह है कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जो है कि भारत का वायसराय कौन था? डफरिन थे। कौन थे? डफरिन थे उस समय। डफरिन। और उस समय जो है कि भारत कांग्रेस की स्थापना कौन किया? एओ ह्यूम एक अंग्रेज एक जो है कि अधिकारी थे जो कि सेवानिवृत्त हो चुके थे और इटावा के डीएम भी रह चुके थे। वह जो है कि कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस की जब स्थापना हुई उसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश बनर्जी जी किए थे। और इस समय जो है कि 72 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य? 72 सदस्य। अब और 1886 में जो है कि जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, वो कहाँ हुई थी? बम्बई के बाद कलकत्ता हुई थी। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी किए थे। उसके बाद तृतीय जो 1887 में जो हुई थी, इसकी अध्यक्षता जो है कि मद्रास में किए थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी जी। कहाँ पे? मद्रास में। और 1888 में प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जारजूल। कहाँ पे? इलाहाबाद में। अब प्रश्न बनता है दोस्तों कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट 1917 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। अब यह पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे दोस्तों? कानपुर में। और कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर। और चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में ही। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। ठीक। उसके बाद देखा जाए सबसे अधिक समय तक जो है कि कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किया? अबुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। सबसे अधिक बार कौन किए? 3 बार किए। कौन? नेहरू और नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। इन्हीं की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें जो है कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। और दादा भाई नौरोजी को वृद्ध व्यक्ति या जो है कि ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है। यह 1892 में जो है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटेन संसद में उदारवादी दल की तरफ से चुनाव जीते थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। जब जो है कि हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी थे। कौन थे? जे.बी.
कृपलानी जी। और गांधी जी एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्षता कब किए थे? 1924 बेलगांव में किए थे। ठीक, 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और 1931 में जो है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पे जो है, और इन्हीं को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। इन्हीं को भारत का बिस्मार्क कहा गया है। भारत में राज्यों का एकीकरण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। अगला प्रश्न देख लिया जाए, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत जो है कि जो कालीकट तट है केरल का, यहीं पे जो है कि कब? 1498 में आया, 1498 में। और इसका स्वागत जो है कि जमोरिन किया था। कौन किया था? जमोरिन। इसका स्वागत वास्को डी गामा का। और वास्को डी गामा यहाँ से जो है कि काली मिर्च ले गया, जिसको यमन प्रिय कहा गया है, और लगभग 60 गुना लाभ प्राप्त किया, 60 गुना। उसके बाद जो है कि सबसे पहले ये पुर्तगाली आए। पुर्तगाली जो है कि 1498 में आ गए, और सबसे बाद में गए 1961 तक जो है कि इनका गोवा पर क्या था? प्रभाव था। इसके बाद जो है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन आया? अल्फांसो डी। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन आया? अल्मीडा आया। ठीक, फ्रांसिस। उसके बाद कौन आया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, जो कि 1510 में गोवा को बीजापुर के आदिल शाह से क्या किया? छीन लिया। ठीक ना, पुर्तगाली। उसके बाद अगला देख लीजिए दोस्तों, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया? तो मूल कर्तव्य जो है कि रूस से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। और मूल कर्तव्य जो है कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है। और प्रारंभ में शामिल करने के बाद की गई थी 8, लेकिन शामिल कितना किया गया? 10 किया गया। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। और मूल कर्तव्य किस में है? भाग 4 क में शामिल किया गया। किस में? भाग 4 क में शामिल किया गया है। 11वां मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है किसको जोड़ा गया। प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार कितने शामिल करने की बात की गई थी? 8 की गई थी। ठीक, कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? रूस से लिया गया। ठीक, अब अगला देख लिया जाए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो दोस्तों विटामिन की खोज जो है कि फंक महोदय किए थे। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है। विटामिन B1 का नाम क्या है? विटामिन B1 का थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है। विटामिन D का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग या रिकेट्स होता है। विटामिन E का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बांझपन की समस्या। और विटामिन K के कमी से जो है कि क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो वसा में घुलन से देखिए दोस्तों, एक ट्रिक याद रखेंगे, WBC। W मतलब वाटर, और B माने B और C। तो B और C, विटामिन B और विटामिन C जो है कि जल में घुलनशील है, और बाकी सब विटामिन जो किस में घुलनशील हैं? वसा में। B और C किस में घुलनशील? जल में। WBC याद रखिएगा, W मतलब वाटर, और B माने विटामिन B और C किस में घुलनशील हैं? जल में, और बाकी सब वसा में घुलनशील हैं। ठीक, अब देख लिया जाए दोस्तों। ठीक, विटामिन जो है कि हमको ताकत नहीं देता है। विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर को रोगों से बचाता है विटामिन। ठीक, अगला प्रश्न, भाग 3 में क्या है? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि संविधान में वर्तमान में हमारे 22 भाग हैं मूल भाग, लेकिन गणना के दृष्टि से देखा जाए तो कितने? 25 भाग हैं। तो इसी तरह जो है कि भाग 3 में क्या है? भाग 3 में जो है कि मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है। मूल अधिकार है। यह कहाँ से लिया गया है? यह USA के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ में 7 था। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। 7वां कौन था? संपत्ति का अधिकार, जिसको जो है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है, और इसको 300 क में जो है कि जोड़ दिया गया है। और सब भाग संविधान के भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। और संविधान का भाग जो 3 है यानी मौलिक अधिकार है, यह क्या है? यह वाद योग्य है।
अर्थात इसको कोर्ट में लेके आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है कि अनुच्छेद 352 के तहत जब आपात का लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के जो है कि जितने मौलिक अधिकार हैं उनको क्या किया जाता है, उनको स्थगित कर दिया जाता है, उनको रद्द कर दिया जाता है, उनको ठीक ना, ठीक समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, अगला देख लिया दोस्तों, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों जैसा कि ये क्या हो गया, भारत हो गया, तो ये जो है कि तटरेखा इसकी है, और इधर जो है कि लक्षद्वीप हो गया, इधर अंडमान निकोबार हो गया दोस्तों। तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा जो है कि लगभग 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित पूछे तो 7516 किलोमीटर होगा, 7516 किलोमीटर, यानी लक्षद्वीप के भी और जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो टोटल 7516, और जो है कि केवल मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा जो है कि पश्चिमी तट पर किसकी है, गुजरात की, किसकी है, गुजरात की, और पूर्वी तट पर किसकी है, आंध्र प्रदेश की दोस्तों, आंध्र प्रदेश की है। ठीक, तटरेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं, 9 राज्य प्लस 4 केंद्रशासित प्रदेश लगे हुए हैं। कौन कौन राज्य लगे हुए हैं, गुजरात लगा हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और कौन कौन के शासित प्रदेश लगे हुए हैं, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। अर्थात 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश किससे लगे हुए हैं, समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं दोस्तों। ठीक ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 63 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक ना, जो पूरे विश्व का 2.4% है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है, जिसके क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, यूपी का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। छोटा कौन है, गोवा, इसका एरिया कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर है, 3702 वर्ग किलोमीटर। यूपी क्षेत्रफल में कौता है, क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, और जनसंख्या में कौता है, प्रथम स्थान है दोस्तों। ठीक, अगला देख लिया जाए, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। कौन सी, भील जनजाति। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू जनजाति है, थारू, जो दिवाली को शोक रूप में मनाती है दोस्तों, जो तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। गोपद किसका उपवेद है, अब देख लिया जाए दोस्तों, सॉरी उपवेद, गोपद उपवेद नहीं है, क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक ना, किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद, यह है। अब देख लिया तो वेद कितने हैं, वेद 4 हैं। प्रथम कौन है, ऋग्वेद है। दूसरा कौन है, सामवेद है, सामवेद है। तीसरा कौन है, यजुर्वेद है। कौन है, यजुर्वेद है। चौथा कौन है, अथर्ववेद है। कौन दोस्त है, अथर्ववेद है। अब देखिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐतरेय एवं कौशिकी। ऋग्वेद के वेदों के रचयिता, वेदों के संकलनकर्ता कौन है, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐतरेय एवं कौशिकी है। ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, ऋग्वेद का पुरोहित होता या होत्री है। ऋग्वेद में जो है कि कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने सूक्त, 1028 सूक्त। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किसके लिए है, इंद्र के लिए। अग्नि के लिए कितनी है, 200 है। ऋग्वेद पे आधारित वेद कौन सा है, सामवेद है। सामवेद को संगीत का वेद भी कहते हैं। ठीक ना, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, पंचविश है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है दोस्तों, यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। कौन है, शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद को गद्य और पद्य वाला वेद कहते हैं। यजुर्वेद जो है कि यजुर्वेद का पुरोहित कौन है, अध्वर्यु है। अथर्ववेद, अथर्ववेद को सबसे लोकप्रिय वेद कहते हैं। सबसे लोकप्रिय वेद, सबसे बाद का वेद, सबसे नवीन वेद। ठीक ना, जादू टोना वाला वेद, औषधियों वाला वेद, किसको, अथर्ववेद को। इसी में इतिहास का उल्लेख है, इसी में राजा परीक्षित का उल्लेख है, किसमें, अथर्ववेद में। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। ठीक, वेद त्रयी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लिया जाए, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे।
दोस्तों दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। और दयानंद सरस्वती जो 1875 में किसकी स्थापना किए थे? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किए थे। कहाँ पे? बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना किए थे बम्बई में। और इन्हीं की पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। यही वेदों की ओर लौटो नारा दिए थे और यही कहे थे भारत भारतीयों के लिए। और जो है कि शुद्धि आंदोलन कौन चलाया? दयानंद सरस्वती चलाए। शुद्धि आंदोलन कौन चलाए? दयानंद सरस्वती चलाए। इनके पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है, ठीक ना, सत्यार्थ प्रकाश है। और यही जो है कि वेदों की ओर लौटो नारा दिए भारत भारतीयों के लिए। और सर्वप्रथम स्वराज शब्द भी कौन दिए? दयानंद सरस्वती दिए। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे हम लोग जो है कि कम समय में अच्छी कंटेंट लेके आएंगे और यह प्रतिदिन जो है कि वीडियो चलता रहेगा। धन्यवाद।